आन करे छोड़ दी कायल पढ़ाई होल कोचिंगवा पर बहुते लड़ाई मान करे छोड़ दी कायल पढ़ाई होल कोचिंगवा पर बहुते लड़ाई तहमन अखिया के निंदिया है भाई और से चोरा ले लेबा तहमन अखिया के निंदिया है भाई और से चोरा ले लेबा। मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एवरीवन इज जेके। सो फ्रेंड्स, आज के चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चंस। तो आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए हम इस क्वेश्चंस को बिना विलंब किए हुए इस क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं, क्वेश्चंस में क्या देख रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस से आपका ये क्वेश्चंस है और हाइट एंड डिस्टेंस से इस क्वेश्चंस में हम आज पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि 6 सेंटीमीटर की एक खंभे की छाया की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है तथा सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। दोस्तों, जैसे कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा कि क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर ऊंची एक खंभे की छाया की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर है तथा सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। जैसे दोस्तों आपसे पूछा गया है, फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया है कि इसमें उन्नयन कोण आपको पता करना है। तो आइए हम आप सभी के बीच उन्नयन कोण और अवनमन कोण के पहले बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फिगर ले लेता हूँ, ले लेता हूँ दोस्तों। जैसे एक फिगर ले रहा हूँ, ठीक है। ये फिगर आपका चला आया, ये फिगर हुआ दोस्तों, ये फिगर हुआ। इसको लेते हैं, इसका नाम देते हैं ए और इसका देते हैं बी और इसका देते हैं सी। चलिए दोस्तों, उन्नयन का मतलब होता उन्नयन का मतलब होता है दोस्तों नीचे वाला कोण, नीचे वाले एंगल। तथा अवनमन का मतलब होता है अवनमन का मतलब होता है दोस्तों ऊपर वाले एंगल। दोस्तों, अवनमन का मतलब होता है ऊपर वाले एंगल, ऊपर वाले कोण। उन्नयन का मतलब होता है नीचे वाले कोण। तो जैसे यहाँ से हम इसको दोस्तों डायग्राम ऐसे इस प्रकार से हम इसको कर देते हैं। तो यहाँ का जो एंगल बनेगा दोस्तों, ये एंगल बनेगा मेरा उन्नयन कोण और ये जो एंगल बनेगा दोस्तों ये बनेगा अवनमन कोण। तो ये वाला एंगल है दोस्तों नीचे वाले, ये आपका उन्नयन कोण बनेगा और ये बनेगा अवनमन कोण। तो चलिए, इस क्वेश्चन में बोला है 6 सेंटीमीटर ऊंची। तो दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, जब कभी ऊंची बोले तो इसका मतलब समझ जाएगा कि इसका परपेंडिकुलर के बारे में बोला। परपेंडिकुलर अर्थात लंब के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। देन इसके बाद कह रहा है कि छाया की लंबाई। दोस्तों ये छाया है, इसका जो छाया ये जो है इसका छाया की लंबाई बोल रहा था। कभी भी किसी भी खंभा का जब छाया पड़ेगा तो वो सतह पर पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, सतह पर, अर्थात सरफेस। सरफेस का मतलब जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। तो इसका जब भी छाया पड़ेगा दोस्तों अर्थात सतह पर पड़ता है तो इसका सतह क्या होगा, सतह आपका ये हो जाएगा, ये वाले लाइन। तो ये लाइन आपको दिया है 2√3 सेंटीमीटर दोस्तों, ये दिया है। ये कौन सा एंगल है, राइट। ये आपका दोस्तों ये आपका राइट एंगल है। कौन सा एंगल है, राइट एंगल। लेकिन इसका थीटा अभी डिस्क्राइब नहीं किया गया है, इसका थीटा आपको निकालना है। तो ये राइट एंगल है दोस्तों। तो जैसे में यहाँ पर इसका थीटा, चलिए इसमें हमको एंगल भी नहीं दिया था, मान लीजिए उन्नयन कोण हमारा थीटा हो गया, थीटा मान लिया। ये अवनमन कोण हो गया। चलिए अब हम जैसे कि करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में ए बी सी में क्या है जानते हैं दोस्तों, ये लंब दिया है और ये आधार दिया है। तो आपको पता है और ना पता है तो आइए हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर हमको पता है क्या कि ये हमको एंगल निकालना है। सबसे पहले इसका साइड निकाल लेंगे, साइड निकलेगा तभी हमारा एंगल निकलेगा। क्योंकि जब तक साइड नहीं निकलेगा दोस्तों तो एंगल नहीं निकल पाएगा।
इसीलिए साइड हम निकालेंगे। तो यहाँ पर परपेंडी दिया है, बेस दिया है और ये हाइपोटेनस निकालना है। जैसे यहाँ पर ये दे दिया है, चलिए कि tan थीटा बराबर, कौन थीटा बराबर होता है, लंबवत आधार, तो tan थीटा है ना। किस थीटा का वैल्यू होता है लंबवत आधार, तो tan थीटा। तो tan लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, अर्थात इसको लिख सकते हैं P/B लिख सकते हैं, अर्थात P/B लिख सकते हैं इसको, अर्थात P/B लिख सकते हैं। चलिए इसी को अब हम फिर आगे बढ़ाएंगे। तो tan थीटा बराबर P/B हो गया। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, तो P/B तो 6 सेंटीमीटर और बटा क्या 2√3 सेंटीमीटर, और 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 3 आ जाएगा दोस्तों। तो 3/√3 आ जाएगा। तो इसको क्या कर लेंगे, इसको हम यहाँ एक स्टेप और बढ़ाते हैं, आप करेंगे रेशनलाइज, है ना, रेशनलाइज करेंगे हरों का परमेयकरण, हरों का परमेयकरण करने पर, हरों का परमेयकरण कीजिएगा इसको, तो ये आ जाएगा दोस्तों, ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू, हरों का परमेयकरण कीजिएगा तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 3√3 और मल्टीप्लाई बाई, हरों का परमेयकरण में क्या होता है कि जो हर में रहता है इसी को हम क्या करते हैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे ऊपर। तो यहाँ पर √3 अपॉन √3 इक्वल टू √3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3√3 आ जाएगा। देन इसमें √3 में √3 से कीजिएगा तो रूट आपका ख़त्म हो जाएगा, बाकी 3 एक डिजिट आपका ज्यों का त्यों आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 3 आ गया, इससे ये कट जाएगा 1 टाइम्स, अर्थात ये आ जाएगा √3। तो √3 तो ये आ जाएगा आपका √3 आ गया दोस्तों, आ गया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो हमारा √3 आ गया तो tan थीटा का वैल्यू हमारा √3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब √3 आ गया तो इसको 1 स्टेप और कर देते हैं। यहाँ पर हमको पता है कि tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू हम यहाँ पर हमको पता होगा कि किस डिग्री का वैल्यू, कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो आपको पता है, सारणी चार्ट में हमने पढ़ा दिया कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों √3। tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। tan थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। दोस्तों tan से tan कट जाएगा, ये बच जाएगा आपका, ये आपका जो बच जाएगा वो बच जाएगा थीटा। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। यही हमारा दोस्तों थीटा, यही हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। यही आप सब पूछा है कि उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण दोस्तों आपको ये आ गया 60 डिग्री। यदि इस क्वेश्चंस में किसी को परेशानी है तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए आज इतना ही तक रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल माय डियर, थैंक यू सो मच।